नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। और आज कोविड-19 यानी कि कोरोना का जो ये दौर चल रहा है, इस बीच हम कुछ नया लेके आते हैं। आज मैं हूँ कुमाऊँ क्षेत्र से, हमारे बीच आज हैं ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख धारी से संजय सिंह बिष्ट जी, जो एक युवा नेता हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। तो मैंने सोचा आप लोगों को उनसे मिलाया जाए, तो मैं कुमाऊँ के भ्रमण में निकल गया, लेकिन घर बैठे बैठे, क्योंकि बाहर नहीं जाना है अभी। तो हमारी क्या बात हुई, किस तरह से बात हुई, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या वो कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया। तो आइए फिर हम चलेंगे गढ़वाल। फिलहाल कुमाऊँ क्षेत्र से एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी और एक युवा ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख धारी से संजय सिंह बिष्ट जी को सुनते हैं। संजय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। और कैसे हो आप? ये जो लॉकडाउन चल रहा है इस बीच, और आपके परिवार हों या आपका इलाका कहूँगा मैं, क्योंकि आज हम पारिवारिक रिश्तों से ऊपर उठ के थोड़ा सा बातें करेंगे। तो कैसा लग रहा है संजय सिंह बिष्ट? नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त कोविड-19 के चलते हम सभी जनप्रतिनिधि समाज में कोरोना को लेके प्रत्येक लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। संजय जी, आपकी जो उम्र है, आप बिल्कुल युवा हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं लोगों के बीच, ये मैंने देखा है। वो चाहे धारी हो या आपका अपना इलाका पोखराड़, धारी, या फिर धानाचूली, मुक्तेश्वर, कहीं भी ले लीजिए आप, हल्द्वानी की साइड भी बहुत पॉपुलर हैं आप लोगों के बीच, काफ़ी पसंद करते हैं आपको। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि आप एक युवा हैं, तो राजनीति में आपने कदम रखा है, किस उद्देश्य को लेकर आए हैं? क्योंकि आपको पता है कि राजनीति को लोग क्या समझते हैं, तो साफ हो जाना बहुत ज़रूरी है। और आपकी सोच क्या है इसको लेकर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। राजनीति को लेकर आजकल अनेकों प्रकार के तथ्य हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा विकासखंड धारी पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है और यहाँ पर पशुपालन और कृषि दो ही हमारी जो आमदनी है, जो अ, आय का जरिया है, वही ये साधन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार द्वारा ऐसी काफ़ी बहुत सी स्कीमें होती हैं जो लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। कृषि में भी, कृषि को अगर हम ले लें तो कृषि में भी अनेकों ऐसे सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जाती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। तो मैंने अपने बचपन में देखा कि हम लोगों का स्तर जो आज से 10 साल पहले था, अभी गिरता चला जा रहा है और पहले की फसल और अब की फसलों में बहुत सा अंतर हो गया है, क्योंकि हम लोग अपने खेतों में फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन मेरा उद्देश्य, मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो कृषि को लेकर मैं कुछ करना चाहता था। और जी बिल्कुल, आपने कहा कि आप कृषि को लेकर कुछ करना चाहते थे और शायद उसी सोच से आप आए। तो आज कई सारे युवा आपको अपना आइडल मानने लगे हैं, या ऐसा मानने लगे हैं कि संजय जी बहुत आगे तक लेके जाएँगे हमें। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि हाल ही में जो कोविड-19 का मैंने देखा था कि आपने जो वॉरियर्स हैं, यानी कि जो सूरमा हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उन पर आपने फूल बरसाए थे आप लोगों ने मिलके। तो उस टाइम में कैसा लगा था और कहाँ से ये विचार आए? बिल्कुल, जब कोविड-19 स्टार्टिंग पे था तो हम लोग भी जब कोविड-19 को समझे कि सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है और हाथों को अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, तो जब एक डर का माहौल था, तब प्रशासन है, पत्रकार बंधु हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं, तो ये बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी। एकदम कहना चाहिए, हमारे गांव-गांव में जाकर देखना, लोगों को बताना, प्रशासन भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था लॉकडाउन में। और हमारे पत्रकार बंधु पर्वतीय क्षेत्रों में, मैं कहूँगा, उतना ज़्यादा तो फर्स्ट लॉकडाउन में उतना ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में उसका असर नहीं था, लेकिन हमारे तराई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका डर का माहौल था। लेकिन इसके चलते इन कोरोना योद्धाओं को मेरे युवा साथियों द्वारा एक देखा गया कि
इनको सम्मान किया जाए। हम तो इसी बीच युवा साथियों द्वारा एक हमारा आइडिया आया, तो हम लोगों ने भी बाहर निकलकर, मेरे युवा साथियों ने बोला कि हम लोग तो एकदम से घर पर ही हैं, कुछ हम लोग उस समय कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग भी कुछ करना चाहते थे, मेरे युवा साथी, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हम जो योद्धा थे, कोरोना योद्धा थे, तो इनके इनका इनका सम्मान, इनका आभार व्यक्त करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया था। बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं आप और इसी तरह की सकारात्मक सोच शायद आज समाज को आगे लेके जाएगी। संजय जी, ये बताइए, अभी हाल ही में मैंने देखा आप पीएचसी को लेके, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहां पर की जो चिकित्सा सुविधा मिलती है, प्राइमरी जो प्राथमिक चिकित्सा सेंटर्स जो होते हैं, उसको लेके कुछ बात हुई थी। शायद वो दूर थी, और एक तो कहते हैं कि सुविधा होना और एक कहते हैं उसका लाभ उठा पाना, बीच वाले क्या था वो पूरा प्रकरण? थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे आप? शायद कहीं दूर से आप अपने ही पास में लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। विकासखंड ओखा कांडा से इस पंचवर्षीय चुनाव में कुलौरी, पुटगांव, पोखरी, चूरीगाड़, यह 4 ग्राम सभाएं इस चुनाव में धारी विकासखंड में सम्मिलित की गई। यह इनका विकासखंड मुख्यालय कुलौरी, पुटगांव, पोखरी, चूरीगाड़ का विकासखंड लगभग 80 किलोमीटर पड़ता था। अभी यह धारी होने से लगभग मात्र कहेंगे 25 से 30 किलोमीटर रह गया है। इन लोगों को विकासखंड उखलकांडा से धारी होने में इनको बहुत लाभ हुआ। अभी विकासखंड तो ये सम्मिलित हो गए थे, लेकिन इन ग्राम सभाओं का अभी भी प्राथमिक शिक्षा कहें, और ये स्वास्थ्य की टीमों को लेकर कहें, और जो विकासकारी ब्लॉक से भी होते हैं, जो डोंगल के माध्यम से होते हैं, वो अभी भी ओखलकांडा से हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कई बार डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया। अगर देखा जाए जिस प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस इन 4 ग्राम सभाओं का अभी भी खंसियों है, जिसकी दूरी इन ग्राम सभाओं से 80 किलोमीटर दूर है। और अभी देन अगर वो धानाचुली शिफ्ट हो जाए तो वह 30 किलोमीटर मात्र रह जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। उसी प्रकार कोरोना में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, वो अभी ओखलकांडा से ही इनको गाइड कर रही थी, तो हमने विभाग के संज्ञान में इस चीज़ को डाला कि आप इसको पदमपुरी में सम्मिलित कर दीजिए, जिससे कि टीम भी टाइम पर पहुंचेगी। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि ओखलकांडा तो अपने आप में बहुत बड़ा विकासखंड है पूरे उत्तराखंड में, तो लोगों को बहुत जिस जिस प्रकार हमने आज उन्हें फ़ोन किया कि लोगों को जैसे 14 दिन हो गए हैं, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हमारे विकासखंड में 16वें दिन भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची ओखलकांडा से इन ग्राम सभाओं में। तो अगर यह टीमें पदमपुरी से अगर लीड होती तो 14वें ही दिन पहुंच जाती और हमारे स्थानीय लोगों को फायदा होता। बहुत सही कहा आपने संजय जी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो कोरोना महामारी का जो दंश अभी चल रहा है, ये तो कुछ दिनों में निकल जाएगा, क्योंकि सभी लगे हुए हैं और आप लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्योंकि खुद भी युवा हैं और जो पोखराड़ है वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, तो उसको लेके शिक्षा का स्तर जो है, आज आप अपने जो युवा हैं उनको कहाँ देखना चाहेंगे शिक्षा के स्तर में? मैं सिर्फ पोखराड़ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो पहाड़ के युवा हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए आपके कुछ प्लान्स हैं क्या आगे को? बिल्कुल, आपने एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो अ, हमारे इंटर कॉलेज में जो हम लोगों ने सुना है, अब हमारे पिताजी के टाइम में, जब हमारे पिताजी पढ़ाई किया करते थे, जब इंटर कॉलेज पोखराड़ में होता था, तो दूर दूर से कहना चाहिए कस्या लेक है, भटेलिया है, सुंदरखाल है, बना है, धानाचुली है, पोखराड़, बुरासी, अलचोनी खान, दूर दूर से उस इंटर कॉलेज में लोग स्थानीय लोग अपनी शिक्षा को ग्रहण करने आते थे। कई लोगों को उस समय फायदा हुआ। अभी जगह जगह पर सरकार के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई जगह स्कूल खुल चुके हैं। पदमपुरी है, धानाचुली है, सुंदरखाल है, भटेलिया है। नियर बाई आप कहीं पर भी ले लो, आपको 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में हर एक इंटर कॉलेज मिलेगा। थोड़ा सा हमारे क्षेत्र की जो छोटी बहनें हैं, जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, उन बेटियों को, उन बहनों को पढ़ने के लिए आगे की
इंटर के बाद की शिक्षा लेने के लिए हल्द्वानी और नैनीताल आना पड़ता था, चाहे वो प्राइवेट पढ़ती थी, और रेगुलर तो बहुत कम पढ़ पाती थी क्योंकि हमारी आज क्षेत्र की स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है कि वो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब से डिग्री कॉलेज खुला है इस क्षेत्र के लिए, यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और हमारी बालिकाएं, बेटियां, बहनें जो भी इस डिग्री कॉलेज से पढ़ रही हूँ आज बहुत खुश हैं। अभी लगभग 300 साढ़े 300 की स्ट्रेंथ वहाँ पर डिग्री कॉलेज में है, और उसका एक भवन ऊपर दोसा पानी में बन चुका है। किन्हीं स्थितियों में वह भवन चालू नहीं हो पा रहा है, और हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि वह भवन चालू हो, और उसमें साइंस की है, कॉमर्स की हैं, अन्य क्लासें भी उसमें चालू हों, और आशा करते हैं जल्दी ही हम लोग कामयाब होंगे और शिक्षा को धारी विकास खंड में एक नई ऊंचाइयों में ले जाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संजय जी आपने कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम मुझे लगता है जो कि क्षेत्र हो या फिर लोग हों, सबको आगे पहुंचाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लगे रहेंगे कार्य में। अब एक चीज़, कोविड-19 या कोरोना का जो काल चल रहा है, इसमें जो हमारे भाई लोग, हमारे साथी लोग बाहर थे, हमारे ही अपने परिवार के लोग, आज वो घरों की तरफ वापस आ रहे हैं, और इसमें कई सारे दृष्टिकोण हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को? देखिए, इसमें हम लोगों को अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को बदलना होगा इस वक्त, क्योंकि जब हमारी बहू, बेटी या बहन ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है तो कोई मना नहीं करता, लेकिन हमारा बेटा, हमारा भाई या हमारा चाचा कोई बाल भर की दुकान खोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, क्यों खोल रहे हो। तो इस सोच को बदलना होगा। हमारे पास बहुत से ऐसे काम हैं जो हम यहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्य हैं, खेती कर सकते हैं, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ फिरौल होता है, फिरौल के माध्यम से ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे गत्ता है, गत्ते को लेकर गत्ता फैक्ट्री है। ऐसे बहुत से अर्निंग के ऐसे साधन हमारे पास हैं जो जिन पे हम फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धारी क्या, और धारी है, उखलकांडा है, भीमताल है, रामगढ़ है, ये सारे ब्लॉक पहले के बजाय भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आजकल पहले हम लोगों को आपने देखा होगा आज कि धानाचूली बैंड में फलों की दुकान हुआ करती थी, तो वहीं पर फल मिलते थे, काफल मिलते थे। अभी आप निकलेंगे तो आपको ये समझिए पदमपुरी, मटियाल से ही आपको छोटे छोटे बच्चे रोडों में आड़ू, खुमानी और पुलम है, काफल है, वो लोग बेचते हुए दिखेंगे। ऐसा पूरे जहाँ जहाँ फल होता है उन क्षेत्रों में ऐसा छोटे बच्चे अभी कर रहे हैं। ये एक नई दिशा है, ये एक नई दिशा है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है आजकल हम लोगों ने तो नहीं करा, हम लोग तो रोडों में भी आना डरते थे, लेकिन आज हमारा क्षेत्र डेवलप हो रहा है और बहुत से ऐसे साधन हैं जिस प्रकार वो छोटे बच्चे अपनी लगभग 4-5 घंटे में 700-800 रुपये कमा रहे हैं। और कई परिवार तो मेरे संज्ञान में ऐसे हैं जिन लोगों ने पिछले वर्षों में हल्द्वानी मंडी अपना बिल्कुल भी ना आलू भेजा, ना खुमानी भेजा, ना आड़ू भेजा, वो उनके बच्चों ने सब वहीं भेजा और अच्छे रेट मिले और अच्छा मतलब और वो बच्चे पढ़ाई भी करते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे कई स्कोप हैं जो हम पहाड़ों में भी कर सकते हैं, उन खेतों में कर सकते हैं। चाहे हम लोग जो बंजर ज़मीनें हैं उन बंजर ज़मीनों में चाय बागान हम कर सकते हैं, रोजमेरी हम लगा सकते हैं, जेरेनियम हम लगा सकते हैं। तो हम कुछ प्लांट में हटकर भी नई दिशा में जा सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेटर कर रहे हैं। अभी कुछ छोटे छोटे एसएचजी हम लोगों ने बनाए हैं, अलग स्वाहित्व सहकारिता है और मुक्तेश्वर फ्रूट फाउंडेशन करके हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे एसएचजी हम लोगों ने तैयार की हैं जो कार्य कर रही हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि ये हम लोग इसको नए तरीके से समाज को एक नई गति देने में बिल्कुल सफल होंगे। जी, बहुत सही कहा आपने कि स्कोप बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में, है ना। बात सिर्फ सोच की है और कहाँ तक जाते हैं, और शायद कुछ बदलाव आएगा इसमें। और आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनप्रतिनिधि हों तो निश्चित ही उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। संजय जी, हमसे बात करने के लिए, म्यूज़ वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपको पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से लगन के साथ कार्य करें, जिस तरह से आप चल रहे हैं और भी प्रगति करें।
और आपका फिर से एक बार धन्यवाद और शुभकामनाएं। जाते जाते हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए और हमारी माताओं के लिए यानी कि पहाड़ के लिए आपका एक छोटा सा संदेश। मातृशक्ति के लिए कहने के लिए मेरे पास तो कुछ शब्द है नहीं, क्योंकि ये मातृशक्ति ने ही हमारे पहाड़ को और हमारे पहाड़ के पर्यावरण को बचाया है। और जहाँ तक कि युवा साथियों की मैं बात कहूँ, तो युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो 8-10 हज़ार की नौकरी सिडकुल में या दिल्ली या कहीं भी करते हो, आप के लिए बहुत अच्छे सुनहरे अवसर हैं। आप यहीं पहाड़ों में रहिए और इन पहाड़ों को एक नई ऊंचाइयों में आप ले जा सकते हैं। आपको आपसे काफ़ी उम्मीदें आपके परिवार वालों को, आपके विकास खंड को है, और बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं। बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और गाय पालन है। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आप यहाँ पर इस क्षेत्र में रहकर कर सकते हैं, और अपने माता पिताओं का ख्याल रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इन बंजर खेतों को आप हरा भरा बना सकते हैं। वैसे तो बंजर कहना में कुछ मेरे युवा साथी नाराज भी होंगे, क्योंकि हमारी पूरी बेल्ट खेती पर आश्रित है। बंजर भूमि बहुत कम है। बंजर वही है जो यूपी लैंड या नॉन नॉन जेडे की जो भूमियां हैं, वही बंजर हैं। लेकिन उन भूमियों में भी अगर कोई हमारे युवा साथी अगर कुछ करना चाहें, तो हम चाय बागान के सरकार के माध्यम से, चाय बागान है या अन्य चीज़ें, उन चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोविड-19 में अभी भी जो सामाजिक दूरी का सभी लोग पालन करें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, और जो जो कोविड-19 से बचने के लिए जो जो उपाय, जो जो गाइडलाइन है, उन सब पे फॉलो किया जाए। और मैं अपने क्षेत्र के कृषि भाइयों से, विशेषकर कृषि भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने कस्सी, कुदाल, जो हमारे औजार हैं, जिन औजारों पर आज हम जिंदा हैं, तो उनको भी आप सैनिटाइजर कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।